IBN 7 हौसला है। नमस्कार, इंडिया 9 बजे में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया ने फ्रांस के आतंकी हमले की तस्वीरें देखी। फ्रांस वो देश था जो आतंक के साए से कई दशकों से अछूता था, जिसके कई इस्लामी देशों के साथ अच्छे रिश्ते थे, जहां यूरोप की सबसे ज्यादा मुसलमानों की संख्या बसती है। भारत वो देश है जो कई बार आतंक का शिकार बन चुका है। ये खतरा भारत पर अभी भी लगातार बना हुआ है, क्योंकि अभी भी कुछ लोग तबाही की साजिश रचने की फिराक में हैं। अगर आप फेसबुक या ट्विटर पर अनजाने लोगों को दोस्त बनाने के शौकीन हैं, तो थोड़े से होशियार हो जाइए, क्योंकि हो सकता है आप भी कुछ लोगों के निशाने पर हो। इस खतरे से होशियार रहने के लिए देखिए हमारी ये खास पेशकश। ट्विटर के ये तो बस कुछ अकाउंट हैं जो आतंक का कुनबा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऐसे ही और भी न जाने कितने फर्जी अकाउंट इस साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। जी हां, भारत में दहशत के इस नेटवर्क की कुछ कड़ियां खुफिया एजेंसियों के हाथ लगी हैं। आपको बता दें, बेंगलुरु ब्लास्ट की जांच कर रही एनआईए के हाथ अब तक की सबसे चौंकाने वाली जानकारियां लगी हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक हिंदुस्तान में आईएसआईएस के लिए युवकों को भर्ती करने वाले सरगना का नाम है मौलाना रहमान उर्फ सुल्तान। बेंगलुरु से गिरफ्तार किए गए शख्स मेहदी बिस्वास ने भी पूछताछ में सुल्तान का नाम लिया था। खुफिया विभाग को सुल्तान के उन ट्विटर अकाउंट्स की भी जानकारी मिली है जिनके सहारे वो पढ़े लिखे युवकों को आईएसआईएस में भर्ती होने के लिए प्रेरित करता था। इस शख्स का नाम सबसे पहले इंडियन मुजाहिदीन के मुखिया यासीन भटकल के जरिए जांच एजेंसियों के सामने आया था। लेकिन जांच एजेंसियां तब और चौंक गई जब आरिफ मजीद, जिसे इराक से लेकर वो भारत आई थी, उसने भी इसी शख्स का नाम लिया। पूछताछ में आरिफ ने यह खुलासा किया था कि ये शख्स लगातार आईएसआईएस के लिए भारत में काम कर रहा है और इसके जरिए कई लड़कों की भर्ती भी की जा रही है। सूत्रों की माने तो सुल्तान बहुत चालाक है। वो ट्विटर और फेसबुक पर चैट करके ही लोगों को अंदर से बाहर तक परख लेता है। उसने न जाने कितने युवकों को ट्विटर और फेसबुक के जरिए आईएसआईएस में शामिल होने के लिए ब्रेन वॉश किया है। पिछले कुछ महीनों में उसने महाराष्ट्र, राजस्थान, हैदराबाद और कर्नाटक में कई युवकों को भटकाकर आईएसआईएस के लिए तैयार किया है। अब तक की जांच में सामने आया है कि मोहम्मद अता के नाम से सुल्तान ऑनलाइन भर्तियां करता था। सूत्रों के मुताबिक सुल्तान आईएसआईएस के सोशल मीडिया के सबसे सक्रिय सदस्यों में से एक है। सुल्तान का काम सिर्फ युवकों का चयन करना होता था। एक बार किसी भी युवक पर पूरा भरोसा हो जाने के बाद वो उसे दूसरी टीम के हवाले कर देता था। इसके बाद ये जिम्मेदारी दूसरी टीम की होती थी कि उस युवक को ट्रेनिंग के लिए कहां जाना है या किससे संपर्क करना है। निशात शमसी, मुंबई, IBN 7। आप सोच रहे होंगे आखिर ये सुल्तान कौन है जो देश में बैठकर देश की युवा पीढ़ी को तबाही के नर्क में धकेल रहा है। आपको बता दें, ये नाम नया जरूर है, लेकिन शख्सियत बहुत पुरानी है। आइए आपको इस कुख्यात मास्टरमाइंड की जन्म कुंडली बताते हैं। नाम सुल्तान, जन्मतिथि 12 दिसंबर 1975, जन्म स्थान कर्नाटक का भटकल गांव। यह बायोडेटा है उस शख्स का जो भारत में आतंक का जाल बिछाने की कोशिश में है। जी हां, भटकल गांव की जमीन में आतंक की जो जड़ें बिखरी हैं, उनसे सुल्तान का भी गहरा नाता है। यह भी इंडियन मुजाहिदीन नाम की आतंकी पाठशाला का छात्र है। इसने भी यासीन भटकल के साथ ही आतंक की दुनिया में कदम रखा था। गिरफ्तार होने के बाद यासीन भटकल ने जांच एजेंसियों को बताया था कि सुल्तान भी इंडियन मुजाहिदीन के अनवर भटकल, शफी अरमर, हुसैन फरहान मोहम्मद, सलीम इसाकी और अफीफ मोटा के साथ उत्तरी वजीरिस्तान में आतंक की ट्रेनिंग लेने गया था। सुल्तान ने भी अलकायदा के आतंकी कैंप में दहशत की ट्रेनिंग ली है। इंडियन मुजाहिदीन तो बिखर गया, लेकिन ये आतंकी एक दूसरे से जुड़े रहे। आईएसआईएस दुनिया में बड़ा आतंकी संगठन बनकर उभरा तो उनका झुकाव उसकी तरफ हो गया। माना जा रहा है कि आतंकियों का ये गिरोह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से अलग होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने की फिराक में था। यही वजह है कि इन्होंने आईएसआईएस से हाथ मिला लिया और उसके लिए आतंक की खेती शुरू कर दी। सूत्र बताते हैं कि जिन 3 लोगों को जांच एजेंसियों ने बेंगलुरु धमाके के सिलसिले में अपनी हिरासत में लिया है, दरअसल ये तीनों उस बिछाए जाल में फंस गए जो खुफिया एजेंसियों ने इस शख्स को दबोचने के लिए बिछाया था। खुफिया एजेंसियों को लगातार ये जानकारी मिल रही थी कि एक शख्स लगातार भटकल में बैठ के आईएसआईएस के लिए काम कर रहा है। इसी शख्स के बारे में आरिफ मजीद ने भी कई खुलासे किए हैं। अब इन 3 लोगों से जांच एजेंसियां इस शख्स के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने में लगी है।
कि अब तक इस शख्स ने किस तरह से देश के खिलाफ साजिश रची और अब तक इसके संपर्क में और कितने लड़के हैं। दरअसल खुफिया एजेंसियों को लगातार ये सूचना मिल रही थी कि एक शख्स कर्नाटक के भटकल गांव से आईएसआईएस के लिए काम कर रहा है और कई लड़कों की भर्ती भी कर चुका है। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि सुल्तान देश की सुरक्षा के लिए काफी घातक है, क्योंकि वो न सिर्फ कट्टर जिहादी है बल्कि उसने अलकायदा से आतंक की ट्रेनिंग भी ली हुई है। और जितनी तेजी से सुल्तान ने हिंदुस्तान में अपना जाल बिछाया है वो काफी चौंकाने वाला है। जांच एजेंसियां सुल्तान को गिरफ्तार करने के लिए लगातार कोशिशें कर रही हैं। लेकिन अगर आप फेसबुक या ट्विटर पर अनजान लोगों से दोस्ती करते हैं तो होशियार रहिए, कहीं ऐसा न हो कि अनजाने में आप भी सुल्तान की दोस्ती के झांसे में आ जाएं। निशाद शम्सी, मुंबई, IBN 7।